और चीजें अस्तित्व में आ गई। He said the word and things came to be. और उसने वचन कहा और बात हो गई। Okay, Isaiah 45 verse 12 and Isaiah 42 verse 5 add that God's hands stretched out the heavens. और यशायाह 45:12 और यशायाह 42:5 में जोड़ा गया है कि परमेश्वर के हाथों ने स्वर्ग को फैला दिया। But in all of this we see a very strong emphasis to the spoken word of God. लेकिन इन सभी में हम परमेश्वर के बोले गए वचन पर एक खास जोर देखते हैं। So when God speaks, when he says something, he makes things come to be. तो जब परमेश्वर बोलता है तो चीजें होने लगती है। Okay, let's look at the process of speaking for a moment. तो आइए हम बोलने की प्रक्रिया को देखते हैं एक क्षण के लिए। So the breath, तो जो सांस है, the air that we take, okay, we take from our lungs and we expel. और जो हवा हम अपने फेफड़ों में लेते हैं और बाहर निकालते हैं, Is one of the key components of speaking. वो बोलने की एक प्रमुख घटकों में से एक है। Okay, we generate air in our lungs. हम अपने फेफड़ों में हवा उत्पन्न करते हैं And from there it travels through the vocal cords and comes out of our mouth as words or as sounds. और वो वहां से हमारे जो स्वर रज्जु, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, उसके माध्यम से यात्रा करती है और हमारे मुंह से शब्द या ध्वनि के रूप में निकलती है। Okay, so we use our breath. We use this to speak. तो हम हमारी सांस का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। Okay, so by a simple process of putting two and two together, we can say that God's breath brought creation into existence. तो इसलिए 2 और 2 को एक साथ रख के सरल प्रक्रिया से हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि परमेश्वर की सांस ने सृष्टि को अस्तित्व में लाया है। After God creates the universe, okay, he creates earth, then he creates man. और परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है और पृथ्वी बनाता है, उसके बाद वो मनुष्य को बनाता है। Okay, man is a special creation. और मनुष्य जो है वो एक खास रचना है। I'm not saying this, the Bible tells us in Genesis 1 verse 27 that God created man in his image. और मैं नहीं कह रहा है, लेकिन बाइबल कहती है उत्पत्ति के 27 पहले अध्याय वचन 27 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाया है। No other creation of God is made in his own image. और कोई परमेश्वर की ऐसी रचना नहीं है जो उसकी प्रतिमा में बनाई गई हो। Amen. You and I are made in his own image. आपको और मुझे उसकी अपनी प्रतिमा में बनाया गया है। But there is another reason why man is special. लेकिन और एक वजह है कि मनुष्य खास क्यों है। While God spoke into existence the rest of creation, जब परमेश्वर ने कहकर पूरी रचना को अस्तित्व में लेकर आया, God himself breathed into the nostrils of man and gave him the breath of life. परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य को के नथुए में श्वास फूकी और उसको जीवित बनाया। God's breath brought all of creation into existence. और परमेश्वर की जो श्वास है उसे पूरी रचना को अस्तित्व में लेकर आया। But with man he went a step further and he blew his very breath into the nostrils of man. लेकिन मनुष्य के लिए वो एक कदम और आगे बढ़ा और उसने अपनी श्वास को मनुष्य के नथुने में फूंक दिया। God gave us his very breath, the breath of life. और परमेश्वर ने हमें उसकी अपनी श्वास दी है जो जीवन की श्वास है। We have life today आज हमारे पास जीवन है because the breath of God brought life into us. क्योंकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर जीवन लेकर आई है। Our breath is important to us. हमारी सांस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। If we stop breathing, we will. Yeah, very good. अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे। One of the first things you check in a person when you think or you assume that the person is dead is whether they are breathing or no. और सबसे पहली चीज जो आप जांच करते हैं, अगर आपको लगे कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, तो आप देखते हैं कि क्या वो सांस ले रहा When है। someone passes away, we say he's not breathing anymore. और जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो सांस नहीं ले रहा है। Breath and life go hand in hand. सांस और जीवन
दोनों साथ साथ चलते हैं। When God breathed in our nostrils, जब परमेश्वर हमारे नथुने में सांस फूंकता है, He gave us life. हमें वो जीवन देता है। And listen to this carefully. और इसे ये ध्यान से सुनना आप। This breath of God continues in us even today. और परमेश्वर की ये सांस आज भी हमारे अंदर जारी है। It is a co-part of who we are. और हम जो है उसका वो बहुत ही It महत्वपूर्ण is what भाग keeps है। us alive today. और वही है जो आज हमें जीवित रखता है। Okay, so for 1 minute, just breathe in, एक क्षण के लिए आप सांस लीजिए, breathe out, अंदर सांस लीजिए, बाहर Breathe in. छोड़िए, फिर अंदर सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। breathe out. That is the breath of God going in and out of और वो us right now. परमेश्वर Amen. की सांस है जो हमारे अंदर से अंदर बाहर निकल रही है। Job 33 verse 4 says, "For the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life." और अय्यूब के 33वें अध्याय वचन 4 में लिखा है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। Job understood this. अय्यूब ये समझ गया He acknowledges that the breath of the Almighty gives him life. और वह स्वीकार करता है कि सर्वशक्तिमान की सांस उसे जीवन देती है। It is the breath of the Almighty that gives us life. यह सर्वशक्तिमान की सांस है जो हमें जीवन देती है। Job 27 verse 3 says, "As long as I live, while I have breath from God." और अय्यूब के 27वें अध्याय में लिखा है कि जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मुझ में परमेश्वर की श्वास है। Okay, Job also goes on to say that while he still has breath from God. और वो कहता है कि जब तक मेरे अंदर परमेश्वर की सांस है। What does this mean? But उसका that क्या the breath अर्थ है? that we take is in its very essence the breath of God. उसका अर्थ ये है कि जो सांस हम लेते हैं वो परमेश्वर की सांस है जो हमारे अंदर है। I had never thought about this. और मैंने कभी भी इसके बारे में विचार नहीं I किया don't था think I understood it fully और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे पूरी तरह समझ पाया था। till at Transform as we were worshiping and I kept singing that song. It's your breath in our lungs, and I kept singing it and I was like, oh my God, the breath that I breathe right now is the breath of God. और मैं जब समझ नहीं पाया, लेकिन ट्रांसफॉर्म में जब ये गीत में लगातार ये वाक्य गा रहा था कि तेरी सांस है जो मेरे फेफड़ों में है, तब एक प्रकार से मुझे समझ आया It blows your mind, right? और मुझे एहसास हो गया तब। Isaiah 42 verse 5 says, He gives breath to everyone. He gives life to everyone who walks the earth. और यशायाह 42 वचन 5 में लिखा है कि वो सभी को सांस देता है, सभी चलने वालों को आत्मा देता है। Acts 17 verse 25 says, He himself gives to all people life and breath and all things. और प्रेरित के काम वचन 17 अध्याय 17 वचन 25 में लिखा है कि वो न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। By design of creation, we have the breath of God in us. और रचना जिस तरह से रची गई है, हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है। But now this is something else you need to hear. अब ये कुछ और है जो आपको सुनने की जरूरत है। All of mankind, not only Christians, have the breath of God in them. कि पूरी मनुष्य जाति, न केवल मसीह लोग, सबके पास परमेश्वर की सांस है। All mankind. पूरी मनुष्य जाति के पास। Okay. But for the ones who have accepted Jesus as their Lord and Savior, there is a second breath that God breathes in us. वो सभी जिसने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, उनके लिए एक दूसरी श्वास है जो परमेश्वर ने उनके अंदर फूकी है। John 20 verse 22 says, and when he, that is Jesus, had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. यूहन्ना के 20वें अध्याय वचन 22 में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। The first breath of God gave us life. परमेश्वर की पहली सांस ने हमें जीवन दिया है। The second breath of God gives us the Holy Spirit. और परमेश्वर की दूसरी सांस ने हमें पवित्र आत्मा दी है। This Holy Spirit
Holy Spirit, who is God himself, testifies with our spirit that we are the children of God. और ये पवित्र आत्मा जो स्वयं जीवनदायक है, वो हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि वह परमेश्वर है And we are the children of God. और हम परमेश्वर की संतान है. That is in Romans 8 verse 16. और ये रोमियो के 8वें अध्याय वचन 16 में लिखा And it है. is the same Holy Spirit by whom we are sealed for the day of redemption. और ये वही पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम पर मुहर लगाई गई है छुटकारे के दिन के लिए. Okay, this is in Ephesians 4 verse 30. I'm not making this up. और ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूँ, ये एफिसियों की किताब 4 अध्याय वचन 30 में लिखा है. The breath of God in Hebrew is called ruach. और हिब्रू में, इब्रानी में जो परमेश्वर की श्वास है उसे हुआक कहते हैं. Okay, it can mean breath or it can mean wind. और उसका अर्थ सांस हो सकता है या हवा हो सकती है. But its true meaning, लेकिन उसका जो सच्चा सही अर्थ है, its true essence, उसका जो सच्चा अर्थ है, is the power encountered in the breath or the wind. और जो सामर्थ का सामना होता है सांस में या हवा के साथ में, वह उसका सच्चा अर्थ है. It is the power of God's breath that gave us life. और परमेश्वर की सांस में जो सामर्थ है उसने हमें जीवन दिया है. And it is the same power, the Holy Spirit at work in us today, that keeps our soul alive even to the day of resurrection. और Amen. वही वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आज काम कर रहा है, जो हमारे प्राण को जीवित कर रखता है पुनरुत्थान के दिन के लिए भी. John 6 verse 63 says, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and life. और यूहन्ना के 6 अध्याय वचन 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है. Romans 8 verse 2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. और रोमियो के 8वें अध्याय वचन 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. Okay, the breath of God, God the Holy Spirit himself, he gives us life and he sets us free from eternal death, because the Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. और जो परमेश्वर की श्वास है और पवित्र आत्मा स्वयं हमें जीवन देता है और हमें आजाद करता है अनंत काल की मृत्यु से, क्योंकि आत्मा स्वयं हमारे लिए गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. We are children of God because the Holy Spirit bears witness that we are the children of God. और हम परमेश्वर की संतान है क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं यह गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है. Every time we inhale and we exhale, every time we take breath, remember this. और हर बार जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, आप इस बात को याद रखिए. Okay, that means every waking moment, because if you stop inhaling and exhaling means, okay, so every waking moment, remember that you and I are the children of God. तो Amen? जब तक आप जीवित हैं, आप याद रखिए कि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं. Okay, and at this point I want to quickly add that there is a third breath that God gave us. और इसी क्षण में मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक तीसरी श्वास है जो परमेश्वर ने हमें दी Any है. guesses? कोई बताना चाहेगा कि वो क्या है? Any guesses? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, no one? Okay. 2 Timothy 3 verse 16. All scripture is God breathed. Okay? और 2 तिमुथियुस के 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि सभी वचन परमेश्वर के द्वारा फूके गए हैं. This word of God that we read is the third breath of God. और जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर की तीसरी सांस है. Okay, the word gives us life. और वचन हमें जीवन देता है. It nourishes our soul. वो हमारे प्राण को ताजगी देता And है, it पोषण देता instructs us है, in things of the Lord. और वो परमेश्वर की चीजों में हमें मार्गदर्शन This देता है. word, the Bible, is valuable. और ये वचन, ये जो बाइबल है, ये मूल्यवान है. Okay, and the Bible is alive. It's not just some
words on some page. It is alive और बाइबल जो है वो जीवित है, ऐसा नहीं कि पन्ने पे कुछ शब्द लिखे हैं, because it has the breath of God. It is alive. क्योंकि उसमें परमेश्वर की सांस है, इसलिए बाइबल जीवित है। Hebrews 4 verse 12 says, for the word of God is alive and active. It is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Brothers and sisters, the Bible is alive because it is the very breath of God. Okay? इब्रानियों के 4 अध्याय वचन 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, कार्यशाली है, किसी भी दो धाई तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो प्राण और आत्मा से गुजर सकता है, और वो हमारे विचारों को और हमारे हृदय की बातों को भी जांच लेता है। Amen. Now this has implications for us. और यहाँ पर हमारे लिए लागू करने के लिए बातें हैं। Now since the breath of God brings life, और क्योंकि परमेश्वर की श्वास जीवन लेकर आती है, and you and I have the breath of God, और आपके पास और मेरे पास परमेश्वर की सांस है, it means you and I can bring life too. और उसका अर्थ ये हो गया कि आप और मैं भी जीवन लेकर आ सकते हैं। I thought people will be more excited, but I'll say it again. You and I can bring life into dead situations. और आप और मैं मरी हुई स्थितियों में जीवन लेकर आ सकते हैं। We literally can see dry bones rise, as it were. और हम देख सकते हैं कि मरी हुई हड्डी भी उठ जाए, खड़ी हो Brothers and जाए। sisters, I truly believe, I truly have faith, not because I'm a lunatic, because the Bible tells me so, that the breath of God we breathe and the breath of God in us has the power to bring life literally and metaphorically. और वास्तव में मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर की सांस जो हम सांस लेते हैं और हमारे भीतर ईश्वर की सांस में जीवन लाने की शक्ति है, रूपक और शाब्दिक रूप में भी। Okay. The apostles Peter and Paul saw two people come back from the dead. और प्रेरित पतरस और पौलुस ने दो लोगों को देखा कि वो मरकर जी उठे। Okay, their names were Tabitha and Eutychus. और उनका नाम था तबीता और यूटिकस। Now this is in Acts 9 verse 36 to 42 and in Acts 20 verse 7 to 12. और ये लिखा है प्रेरित के काम 9वें अध्याय वचन 36 से 42 में, और प्रेरित के काम वचन 20 अध्याय 20 वचन 7 से 12 में। These are historical accounts. और ये ऐतिहासिक विवरण है। And let me tell you something, the apostles were human beings just like you and me. और मैं आपको एक बताऊं बात कि जो प्रेरित थे वो भी आपकी और मेरी तरह मनुष्य थे। They were not men with superpowers. और वो ऐसे मनुष्य नहीं थे जिनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां They थी, didn't have different DNA. और उनका कोई अलग डीएनए नहीं था, They were human beings. और वो मनुष्य थे, Regular people like you and me. आपके और मेरी तरह साधारण लोग थे। But the breath of God in them, okay, and at work through them, made those two people come back to life. लेकिन जो परमेश्वर की सांस उनमें थी, उनके द्वारा वो दो लोग मरे हुए में से जी उठे। If it can happen with them, why not with you and me? और ये अगर उनके साथ हो सकता था तो आपके और मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? Jesus brought Lazarus back from the dead. और लाजरस को यीशु ने मरे हुए में से जी उठाया। But you will say, but that was Jesus. लेकिन आप बोलेंगे वो तो यीशु था। How can you compare yourself to Jesus? आप अपनी तुलना यीशु के साथ कैसे कर सकते I'll tell हैं? you why. मैं आपको बताऊं क्यों। Because in John 14 verse 12, Jesus says, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And not only the works that I do, greater works than these he will do, because I am going to the Father. और मैं आपको बताऊं इसलिए क्योंकि यूहन्ना के 11वें अध्याय वचन 1 से 44 में लिखा है, सच नहीं, यूहन्ना 14 वचन 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है और मेरे कामों में विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। If you and I pray and ask for this, अगर आप और मैं प्रार्थना करेंगे और इसके लिए पूछेंगे, if we have faith, और अगर हमारे अंदर विश्वास है, and if what we are asking for rests in the will of God, और जो हम
पूछ रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, we will see this happening amongst us. तो हम ये हमारे बीच में होते हुए We देखेंगे will see it happening through us. और ये हमारे द्वारा होते हुए देखेंगे। Okay, I'm not making this up. और ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूँ। 2 weeks back, Atkins standing right here, he testified about how they prayed for someone who was dead and that guy came back. और 2 हफ्ते पहले एटकिन यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने गवाही दी कि कैसे वो व्यक्ति मर गए थे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और वे व्यक्ति जी उठे। Atkins not a super pastor. और एटकिन कोई महान पासवान नहीं है। Okay, he is not someone who when he puts his hand out, lightning comes out of it. और ऐसा नहीं है कि किसी पे हाथ रखते हैं और रोशनी आ जाती है। He's someone like you and me. वो आपके और मेरी तरह साधारण व्यक्ति है। He has the breath of God like you and I have the breath of और God. जैसे आपके और मेरे पास परमेश्वर की सांस है, वैसे उनके पास भी है। Do you and I have faith to see this happen? क्या आपके और मेरे पास विश्वास है ये चीजों को होते हुए देखने के लिए? Now, besides the literal, और अगर ये बात को देखें, okay, in our day-to-day life, we have the opportunity and the capability to breathe life into situations. हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे पास मौके हैं और हमारे पास ये क्षमता है कि हम ऐसी मरी हुई स्थितियों में जान लेकर आ सकते हैं। One of the best ways we can breathe life into a situation or into people is when we share the gospel. और एक तरीका हम स्थिति में या लोगों में जीवन लेकर आ सकते हैं वो इस तरीके से कि हम उनके साथ में सुसमाचार बांटें। When we share the gospel with our friends and family, we are allowing them to experience and find the indwelling breath of God. और जब हम दोस्तों के साथ, परिवार के साथ में सुसमाचार बांटते हैं, तो हम उनको परमेश्वर की यह जीवित श्वास का अनुभव करने के लिए John मौका दे 14 रहे verse हैं। 6 says, Jesus says in John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is life. और यीशु कहता है यूहन्ना के 14वें अध्याय वचन 6 में कि मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ और मैं ही सत्य हूँ और कोई भी पिता के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता है। When we share the gospel, when we tell our friends and family about Jesus, we literally bring them life. We give them the very breath of God. और जब हम दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ सुसमाचार बांटते हैं, तो हम उनके अंदर जीवन लेकर आते हैं और परमेश्वर की श्वास लेकर आते हैं। How do we speak? हमें कैसे बात करना चाहिए? नहीं, how do we speak? I'm asking. हम कैसे बात करते हैं? How do we use our speech, brothers and sisters? हम हमारी बातचीत का कैसे इस्तेमाल करते हैं भाइयों और बहनों? What are the words we use when we talk to friends, family and community? और कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या समाज में लोगों के साथ बात करते हैं? Proverbs 16 verse 24 says, gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. और नीति वचन के 16वें अध्याय वचन 24 में लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। Gracious words bring health. और मन भावने शब्द जो है वो स्वास्थ्य लेकर आते हैं। When you and I, when we speak with grace, we bring health into the body of the listener. और आप और मैं जब अनुग्रह से बात करते हैं तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उनके लिए हम अच्छा स्वास्थ्य लेकर आते हैं। You know, when somebody is hurting and you go and you speak a few kind words, a few good words to them, don't they feel better? और जब कोई चोट महसूस करता हो, दुखी हो और आप जाकर उनसे अनुग्रह से बात करते हैं, अच्छे शब्दों में बात करते हैं, तो क्या उन्हें अच्छा नहीं महसूस होता है? That is the breath of God coming from us and going into them and healing them. और वो परमेश्वर की श्वास है जो हमारे अंदर से उनके अंदर जा रही है और उन्हें चंगाई दे रही है। Our words have the power to bring hope in situations where people feel absolutely hopeless. और हमारे शब्दों में वो ताकत है जहां पर जो स्थितियों में लोग निराशा महसूस करते हैं वहां पर आशा आती है। Our words, brothers and sisters, can bring life.
और हमारे शब्द भाई और बहनों जीवन लेकर आ सकते हैं। In Matthew 5 verse 22, Jesus asked his listeners to not call their brother even a fool. You can't call your brother an idiot or a fool. और मत्ती के 5वें अध्याय वचन 22 में यीशु सुनने वालों से कहता है कि अपने भाई को मूर्ख भी कहकर मत बुलाना। He says, if you do that to your brother, it's as good as murdering him. और वो कहता है कि अगर अपने भाई के साथ तुम वो करते हो तो वो मर्डर, घात करने के बराबर है। Okay, when I say brother, I mean brother and sisters, because some people will be like, you're not supposed to call your brother a fool, but you can call your sister a fool. No, no, no. और जब मैं भाई बोल रहा हूँ तो भाई बहन दोनों हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई को नहीं मूर्ख कहना है लेकिन बहन को बोल सकते हैं। If you call your brother an idiot or a fool, you are murdering him. अगर आपके भाई को आप मूर्ख कह के बुलाते हैं तो आप उनकी हत्या कर रहे हैं। You know why? Because the words that we speak, they have power. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनमें सामर्थ है। They have power because the breath of God in us gives it power. और उनमें सामर्थ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की सांस उन्हें सामर्थ देती है। Brothers and sisters, we need to use our words to bless, not curse. भाई और बहनों, हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल आशीष देने के लिए करना है, ना कि किसी को कोस देने के लिए या श्राप देने के We लिए। need to use our words to build, not tear down. और हमें हमारे शब्दों का उपयोग बनाने के लिए करना है, ना कि किसी को तोड़ने के लिए या नीचा करने के लिए We need करना to है। use our words to forgive, not condemn. हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल क्षमा करने के लिए करना है, ना कि दोष लगाने के लिए करना है। We need to use our words to love, not to hate. और हमारे शब्दों का इस्तेमाल हमें प्रेम दिखाने के लिए करना है। And lastly, we need to use our words to bring life and not death. और आखिरी बात, हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल जीवन लाने के लिए करना है, ना कि मृत्यु लाने के लिए। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Proverbs 18 verse 21. और नीति वचन के 18वें अध्याय वचन 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Proverbs 15 verse 4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. और नीति वचन का 15वां अध्याय वचन 4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। Our tongue is a tree of life. और हमारी जीभ जीवन का वृक्ष है। It can build someone's spirit, but it can also break it down. वो किसी की आत्मा को बना सकती है, लेकिन वो किसी को झकझोर भी सकती है, गिरा भी सकती है। Here is an interesting thing. और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प There बात was है। an experiment that was conducted with water. और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पानी से। Okay, it was done by Dr. Masaru Emoto. और ये डॉक्टर मसारू इमोटो द्वारा किया गया था। So in this, what they did is they took 2 bottles. और इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बोतलें ली। Okay, on one bottle they wrote positive, और एक बोतल में उन्होंने सकारात्मक करके लिखा, and on the other bottle they wrote negative. और दूसरी बोतल पे उन्होंने नकारात्मक करके लिखा। Okay, and for a continuous period of time, और लगातार कुछ समय के लिए whenever they passed by the bottles, the bottle on which negative was written, और जब भी वो बोतल से वो गुजर रहे थे, जिस बोतल पर नकारात्मक लिखा था, they kept saying bad things to that bottle. और उस बोतल को वो बुरी बातें कहते रहे। Okay, there was water in the bottle, and they kept saying, "You fool, you idiot, you're useless, you will never get anywhere." Dharti ka boj, whatever you want to call that. They kept saying that to the bottle. और बोतल में पानी था और वो नकारात्मक बातें कहते रहे, मूर्ख, गधा, तो कुछ काम का नहीं, इस तरह से नकारात्मक बातें लगातार कहते रहे। And the positive bottle, और जो सकारात्मक बोतल थी, they kept saying good things to the bottle. उस बोतल में पानी था, उन्हें वो अच्छी बातें कहते रहे, Saying you are loved and we really value you, you bring nourishment to us. और तुमसे प्रेम करते हैं, तुम मूल्यवान हो, तुम हमें पोषण देते हो। So after a period of time, when they took the molecules of this, when they took droplets of water from these bottles, और इस पानी के अणुओं को जब कुछ समय के बाद उन्होंने लिया, the bottle to which negative things were spoken,
तो जो बोतल को सारी नकारात्मक बातें कही गई थी, the molecules of water had collapsed and they had become yellow and gray, like they were dying. तो उसके जो अणु वो थे, नकारात्मक बोतल के जो पानी थे, पीले किनारे के साथ ढह गए थे. Okay, and the ones that the bottle to which positive things were spoken, और जिस बोतल को सकारात्मक बातें बोली जा रही थी, the molecules had intricate structures and they were reflecting light like diamonds. उसकी जो संरचना जटिल थी और हीरे की तरह चमक रही थी. After this experiment, Dr. Emoto wrote this. If you want, I will send you the link. I'm not making this up. Okay, this is not rubbish. Okay, he found that words that we speak has an effect even on the structure of water. और डॉक्टर इमोटो ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पाया कि जो बातें या शब्द हम कहते हैं वो पानी पर, उस बोतल पर भी असर लेकर आती है. I don't want to read too much into it. और मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ. But do you know 60% of our body is made out of water? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर का 60% जो भाग है वो पानी से बना है. And almost about 80 to 90% of our blood is water. और कम से कम 80 से 90% हमारे रक्त में भी पानी है. Okay, if a plain bottle of water, just water, can feel the effects of negative things and positive things being spoken to it, how much more the human body? और अगर पानी एक बोतल में साधा पानी रखा है और उस पे नकारात्मक और सकारात्मक बातें की गई और अगर उस पानी पर असर हुआ उसका, तो सोचिए कि मनुष्य के शरीर पर कितना असर होगा इन बातों का. Brothers and sisters, the words we speak have immense power. भाई और बहनों, जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत सामर्थ्य है. You know, breath. आप जानते हैं सांस. You know, you can put out fires by breath, right? If there is a fire, you do, and the fire, you know, it extinguishes, right? और हम आग को भी बुझा सकते हैं अगर हम फूकेंगे हमारी सांस. But you know, when we blow into the fire, we can also fan it into flame. लेकिन फूक कर आग को हम उसे फैला भी सकते हैं. We can increase it. हम उसे बढ़ा सकते हैं उस आग को. What do we use our breath for? तो हम हमारी सांस का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? Ephesians 4 verse 29 says, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. इफिसियों के 4 अध्याय वचन 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. Let no corrupting talk come out of our mouth. हमारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले. Who can confidently say that no corrupting talk has come out of their mouth? कौन आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि मेरे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकली है? I can't say it. एरल नहीं बोल सकते. I know. I know I've fallen short time and time again. एरल जानते हैं कि ये गलती उनसे लगातार हुई है. You give me one traffic jam. एक ट्रैफिक जैम अगर हो, One traffic jam. एक ट्रैफिक जैम, And I'm ready to break the spirit of every driver who's cut me in front. और मैं तैयार हूँ हर एक उस ड्राइवर की आत्मा को तोड़ने के लिए जो मुझे कट करके जा रहा है. But the Bible says the words that come out of our mouth should build one another and give grace to those who hear them. लेकिन बाइबल कहता है कि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो दूसरों को बनाने में प्रयोग होना चाहिए और उन्हें अनुग्रह मिलना चाहिए. Colossians 4 verse 6 says, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer to each person. और कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय वचन 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. Brothers and sisters, no matter what situation we are in, no matter how wrong we are, we need to make sure that the words that we use, we need to measure the words that we use. और भाई और बहनों, हम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम कितने ही सही क्यों ना हो, हमें ध्यान देना है इस बात का कि हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं. Okay, don't raise your hands for this one, but how many of us use bad words?
इसके लिए आपके हाथ ऊंचे मत करना। हम में से कितने लोग गालियां देते हैं? How many of us curse people? हम में से कितने लोग लोगों को श्राप देते हैं? How many of us speak inappropriately about the opposite sex? और अगर आप लड़के हैं तो लड़की के बारे में, लड़की है तो लड़के के बारे में आप बुरी तरह से बातें करते हैं। How many of us gossip? कितने लोग निंदा करते हैं? How many of us spread rumors? और कितने लोग अफवाह फैलाते हैं? Brothers and sisters, if we do all of this, we are abusing the breath of God in us. भाई और बहनों, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम जो परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, हम उसका शोषण कर रहे हैं। Job 27 verse 3 to 4 says, as long as I live, while I have breath from God, my lips will speak no evil and my tongue will speak no lies. और अय्यूब के 27वें अध्याय वचन 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें करूंगा। Okay, when Job is saying this, he has lost everything. जब अय्यूब ये कह रहा है, उस समय उसने सब कुछ खो दिया है। He's in pain and he's in anguish, and yet he chooses to live by the edicts of God and not use his breath for evil. और वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आदर के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहा है और बुराई के लिए नहीं। Whatever was left of his breath, considering he was so sick, he was in pain, he was literally feeling tortured, he probably had very little time left. He said, even still, I will use my breath wisely. और उसके सांस में जो कुछ भी रह गया था, वो दर्द में था, पीड़ा में था, लेकिन तब भी वो कहता है कि मेरे शब्दों का मैं सही इस्तेमाल करूंगा। Brothers and sisters, we don't know how much time we have left. और भाई और बहनों, हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितना समय रह गया है। For whatever time we have left, we need to use the breath of God wisely. हमारे पास जितना भी समय रह गया है, उसमें हमें परमेश्वर की सांस का सही इस्तेमाल We करना need to be चाहिए। conscious of the fact that it is the breath of God in us. So because of that, we need to make sure we don't speak evil and we do not lie. और हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, हम बुराई न करें, गलत न बोले और झूठ न बोले। Are we willing to make a conscious effort to do so? और क्या हम विवेकपूर्ण ये चीजें करने की कोशिश करते हैं? Okay, now since we have the breath of God in us, we need to be judicious with the way we use it. और क्योंकि परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। One prayer that you and I should be making daily is the one made in Psalm 141 verse 3, which says, set a guard, O Lord, over my mouth, keep watch over the door of my lips. और एक प्रार्थना हमें प्रतिदिन करना चाहिए, और वो है भजन संगीता वचन 141 अध्याय 141 वचन 3 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। Okay, we need to pray daily that we use the breath of God wisely and we don't sin with our words. और हमें हर दिन प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर की श्वास का सही इस्तेमाल करें और हमारे शब्दों के द्वारा हम पाप ना करें। Okay, we need to use the breath of God within us in a way that glorifies God and which brings life. और परमेश्वर की श्वास का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो परमेश्वर को महिमा लेकर आए और जीवन लेकर आए। Proverbs 13 verse 3, whoever guards his mouth preserves life, he who opens wide his lips comes to ruin. और नीति वचन 13वां अध्याय वचन 3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। Okay, we need to ask Jesus for wisdom daily. और हमें यीशु से प्रतिदिन बुद्धि मांगनी चाहिए। Okay, especially for wisdom to know when to keep our mouth shut. और खास करके बुद्धि इसलिए कि हमें पता चले कि हमें कब हमारा मुंह बंद रखना And है, when we open it, we speak wisely. और अगर खोलेंगे तो बुद्धिमानी से हम बात करें। Some of us have noticed, including me, we just speak for the sake of it. और
कभी कभी मैंने ध्यान दिया है, हम में से कुछ लोग और मैं भी बस बात करने के लिए बात करते हैं। Some of us speak without hearing, and I don't mean that you're not hearing. We don't hear, we don't try to understand what the other person is saying. We just open our mouths and we speak. और कभी कभी हम समझने की नहीं कोशिश करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। हम सुनते नहीं है, बस मुंह खोल देते हैं बात करने के लिए। It's not the best use of the breath of God in us. तो परमेश्वर की जो सांस हमारे अंदर है वो उसका उत्तम उपयोग नहीं है। Psalm 19 verse 14 says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." भजन संगीता 19वां अध्याय वचन 14 में लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। One of the best things that we can use our breath, our words for, is to praise God. और सबसे एक उत्तम चीज जिसके लिए हम हमारे श्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। The last verse in Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." और भजन Amen. संगीता 150 वचन 6 आखिरी वचन उसमें लिखा है, सब कोई हर एक जिसमें श्वास है वो परमेश्वर की प्रशंसा करे। And lastly, और आखिरी most बात importantly, सबसे महत्वपूर्ण बात, our words and the breath that helps us form the words, we need to make sure that these words and this breath is filled with love. और हमारे शब्द और हमारी श्वास जो इन शब्दों को बनाने में मदद करती है उनमें प्रेम भरा होना चाहिए। 1 Corinthians 13 verse 1 onwards, I'll just read. It says, "If I speak in the tongues of men and angels but have not love, I am but a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but I have not love, I have gained nothing." और 1 कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय वचन 1 से आगे, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। The best use of our speech is to use it to speak words of love. और हमारे शब्दों का सबसे इस्तेमाल करना ये है कि हम प्रेम के शब्द कहें। Okay, James 1 verse 26 says, "If anyone thinks he's religious and does not bridle his tongue, but but deceives his heart, this person's religion is worthless." और याकूब के पहले अध्याय वचन 26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। We can be super religious. हम बहुत अत्यंत धार्मिक We हो can सकते be हैं men and women of faith. और ऐसे पुरुष और महिलाएं जो We can विश्वास be से भरे हैं extremely wise and knowledgeable and well respected. और बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और आदरणीय हम हो सकते हैं। But if we do not have love, it means nothing. लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। Without love, बगैर प्रेम के everything falls flat. हर एक बात ढह जाती है, ना के बराबर है। Even the breath of God in you, Sahil. जो परमेश्वर की श्वास आपके अंदर है वो भी It loses its effectiveness without love. प्रेम के बगैर वह उसका असर खो देती है। The breath that God has given us is to be used with, okay, and in the context of love. और जो श्वास परमेश्वर ने हमें दी है वो हमें प्रेम में और प्रेम के संदर्भ में इस्तेमाल करना है। When we use words of love, we are building and not breaking. और जब हम प्रेम के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बना रहे हैं, ना कि तोड़ रहे हैं। Words filled with love, grace, and kindness. When we use such words, we are making the best use
of the breath of God in us. और जब शब्दों में प्रेम, अनुग्रह और दया भरी होती है तो परमेश्वर की श्वास का हम सबसे उत्तम इस्तेमाल करते हैं। Remember, the greatest of everything is love. और याद रखें कि सबसे महान है प्रेम। Brothers and sisters, please use the breath of God in you to bring love. और भाई और बहनों, कृपया करके आपके अंदर जो श्वास है वो प्रेम लेकर आने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, we want to thank you for this day. प्रभु यीशु, हम आपको इस दिन के लिए धन्यवाद Lord, करते we हैं। want to thank you that you've given us your breath. धन्यवाद कि आपने हमें आपकी सांस दी है Lord, and you've given us life itself within us, Lord. और आपने हमारे अंदर जीवन दिया है। Lord, I pray as we speak to people, as we pray with people, as we go about our daily life, that we will take your breath, we will take your life wherever we go. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम वो जीवन की श्वास हमारे अंदर लेकर जाएंगे, हम जहां कहीं भी जाते हैं। Lord, that we will be known as builders and not breakers. कि हम बनाने वाले ऐसे जाने जाएंगे, न कि तोड़ने Lord, वाले। we will be known as encouragers and uplifters. हम प्रोत्साहन देने वाले, बढ़ाने वाले ऐसे लोग जाने जाएंगे। Lord, we will be known as loving. हम प्रेम करने वाले लोग जाने जाएंगे। Lord, I pray that every day as we wake up, as we go about, that we'll be conscious of this breath of God that is running in us. और प्रभु, जैसे हम हर दिन उठते हैं और बाहर जाते हैं, प्रभु, जो परमेश्वर की ये सांस हमारे अंदर चल रही है, उसका एहसास लेकर हम चलेंगे। And Lord, I pray wherever we go, Lord, that we will bring life. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जहां कहीं भी जाएंगे, हम जीवन लेकर आएंगे। Lord, we will bring you into that situation, Lord. प्रभु, हम आपको वो स्थिति में लेकर आएंगे। And lastly, Lord, I pray whatever words that come out from our mouth, whatever words we are going to play, Lord, that they will be filled with wisdom. और प्रभु, आखिरी में ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रभु बुद्धि से, ज्ञान से भरे होंगे, They will be filled with love, प्रेम से भरे होंगे, and that they will always glorify you. और वो हमेशा आपको महिमा लेकर आएंगे। Thank you, Lord Jesus, for loving us. धन्यवाद प्रभु यीशु, हमसे प्रेम करने के Lord, I लिए। pray that you will protect my brothers and sisters as we go about our week, और मैं प्रार्थना करता हूँ तुम मेरे भाई बहनों की रक्षा करोगे इस हफ्ते के दौरान, that you will give us plenty of opportunity to bring life. और तुम हमें कई मौके दोगे कि हम जीवन लेकर आए। Thank you, Lord Jesus. We make this prayer in Jesus' most precious and holy name. Amen. धन्यवाद Amen. प्रभु यीशु, हम यीशु के Amen. सबसे मूल्यवान नाम में प्रार्थना करते हैं। Thank you so much, brothers Amen. and sisters. बहुत बहुत शुक्रिया भाई और बहनों। Yeah, well done. Yeah, well done, Shana, for keeping up with the verses. Thank you, guys. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एरल, बहुत बहुत शुक्रिया एरिल। आपने बहुत अच्छे से हमको प्रोत्साहन किया है थैंक यू फॉर encouraging us so beautifully, और हम हफ्ते के दौरान अपने आप को जांचेंगे and we will really test ourselves during the week, और उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। and we'll try to apply it also. मीटिंग यही समाप्त होती है। The meeting has come to an end here. चाय कॉफी का आनंद ले, एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। You can have tea and coffee and also fellowship. बाय बाय सभी को, आपका सप्ताह अच्छा रहे। Have a great week.